आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रैक्टिस सेट 2 है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में उसका पार्ट 2 है और बाकी घटना चक्र वाले मॉक टेस्ट हैं वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता है घोषित किया गया है। तो ये भारतीय कौन है? तो ये भारतीय निखिल श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इनके साथ दो अन्य लोगों को और यह पुरस्कार प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। तो अन्य दो लोग कौन हैं? एक हैं एडम मार्कस और दूसरे हैं एलान स्प्लीमैन। तो इन तीन लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है, प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप में यूएई में रहते हैं। दूसरा कथन क्या है? प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। और तीसरा है, मैक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप में यूएई में रहते हैं जबकि प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यह सही नहीं है। भारत पहले पायदान पर है, यहाँ पे दूसरे पे नहीं। भारत इस लिस्ट में पहले पायदान पर है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। दूसरा कथन है। नेक्स्ट है, उस न्यायमूर्ति का नाम बताएं जनवरी 2021 में जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल बीसीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है गीता मित्तल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीता मित्तल। नेक्स्ट है, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। और तीसरा कथन है, वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर 4 में हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। देखिए दूसरा तो सबको पता होगा क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के वो थे ट्रंप और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो एक और दो तो इसमें सही होने वाला है और एक और दो इसमें कहीं ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो तीसरा अपने आप सही हो जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी का हाल ही में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में है? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राजस्थान में है। न्यू मदार राजस्थान में स्थित है और यह हरियाणा के रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर व सीकर के उद्योगों को इससे लाभ होगा। तो ध्यान देना है, महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली जो है आरटीजीएस को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। तो आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? इस पे ध्यान देना है आपको, कौन सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। पहला कथन इसमें क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट है। तो रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट पहला कथन था इसमें। दूसरा कथन है, आरटीजीएस से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। तीसरा कथन है, इसमें आरटीजीएस प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होना चाहिए 6 में बी, 2 और 3 इसमें सही बता रहा है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये पहला कथन गलत है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम 2 लाख रुपए की लेन देन है, ये इसलिए न्यूनतम 2 लाख होना चाहिए और अधिकतम कितना भी हो। तो इस तरह ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। 2 और 3 दोनों सही हैं, पहला गलत है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में
MR सेम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन है वो सत्य है? तो देखते हैं कथन क्या है। यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO ने इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। तो देखिए 7 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें भी 2 और 3 कथन हैं वो सही हैं, 2 और 3, बाकी जो है वो पहला है वो गलत है। और ये मिसाइल कैसी है? इसको DRDO ने बनाया है, बिल्कुल सही है, 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो इसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2-3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर दर्ज हो गई। तो इस घटना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह दुर्घटना है 1984 में घटित थी। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कारखाने में हुई थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन इसमें सही हैं और 84 में ही हुई थी और इसी गैस का रिसाव हुआ था और ये मध्य प्रदेश में हुई थी इसी नाम की फैक्ट्री में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार वो प्रदान किया है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार को। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा आ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरटेल गिव हुरुन इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय हैं। तो सबसे दानवीर भारतीय इसमें है ऑप्शन सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी हैं, ये 2020 की रिपोर्ट में सबसे दानवीर भारतीय हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है वो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और गृह त्याग महाविनिष्क्रमण राजगृह में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में और मृत्यु इनकी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मनु और जो पतंजलि हैं ये दोनों ही प्रमुख विद्वान हैं शुंग वंश के। नेक्स्ट है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमणकारी मुस्लिम कौन था? 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम है, उसने भारत पर पहला आक्रमण किया था मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में और 1711 में इसने अटैक किया था भारत पर सिंध क्षेत्र में और यह अरबों का पहला सफल वो था आक्रमण और इसने वो कर भी लगाया था, जजिया कर। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था है वो की थी? तो भूमि मापांकन की व्यवस्था है वो की गई थी शेर शाह के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह। शेर शाह सूर्यवंश का संस्थापक था। इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जो 32 अंक का होता था। यहाँ से सवाल ये भी बनता है कि सिकंदरी गज था उसकी लंबाई क्या थी? तो 32 अंक का था और इसे सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है 16, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये और इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1809 में। ऑप्शन डी 1809। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीनों ही व्यवस्थाएं भू राजस्व की अंग्रेजों ने शुरू की। और 17 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दस्तक प्रणाली है, ये अंग्रेजों की नहीं थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बहुत इजी सवाल है। ब्रह्म समाज की स्थापना है वो की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो 19 अप्रैल 1919। ऑप्शन नहीं 19 नहीं 13 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है वो सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले
पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। और ऑप्शन सी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंध लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो 20 में राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सत्य जो कथन है वो ऑप्शन ए है, बाकी सभी कथन हैं वो गलत हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है। और ये घोड़े को तो बिल्कुल नहीं पालते थे, ऐसे घोड़े की हड्डियां साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये लोग घोड़ा पालते थे इसके कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं, इसलिए डी तो इस तरह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है वो कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नंदा देवी पूरी तरह से भारत में स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इनमें से जो नदी यमुना से नहीं मिलती है वो है सोन। सोन नदी प्रायद्वीप भारत की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो सीधे गंगा में जाके मिलती है, ना कि यमुना में। बाकी ये सब पहले यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? तो उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से जब पश्चिमी भारत में बारिश होती है तो उसका उद्गम होता है भूमध्य सागर से। अगर पाकिस्तान की जगह पर सागर होता तो हमारी क्लाइमेट भी यूरोप जैसी ही होती। नेक्स्ट है पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को नाम से जाना जाता है। तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झरिया झारखंड है, ये स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जो कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है, न कि स्टील निर्माण के लिए, बाकी सब स्टील निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को माना गया है, तो भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान माना गया है? रूप विधायन में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों से संबंधित सम्मिलित करने का सुझाव है वो दिया था? तो 28 में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और 63 में ये बात है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और इसमें जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में वर्णन है, और ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने परसेंट मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा की कुल जनसंख्या का 15%। 30 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, लोकसभा की कुल संख्या का 15% है, न कि संसद की कुल संख्या का। नेक्स्ट है कौन पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो 31 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क होते हैं। नेक्स्ट है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन है वो करती है। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1982 में नाबार्ड की स्थापना है वो की गई थी। 34 राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। एक समिति इसके लिए बनाई गई थी, उस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। उस समिति का नाम आप जरा कमेंट बॉक्स में बताना, उस समिति का नाम क्या था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार सर्वाधिक आबादी वाला तीसरा राज्य है, पहला यूपी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है?
तो ये प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो ये है एक प्रवाल रचना। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा यहाँ पर पूछा है। 38 का राइट आंसर इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये स्थित है ऑप्शन सी कर्नाटक में। भद्रा भद्रा जगह पर एक स्टील प्लांट भी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, भद्रा नाम से कर्नाटक में है ये। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान है। नेक्स्ट है समय की एसआई इकाई क्या है, तो समय की जो एसआई इकाई है या मात्रक है वो है 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए तभी उसमें पूरा प्रतिबिंब व्यक्ति का है वो दिखेगा। नेक्स्ट है न्यूटन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर यानी मेलिएबल होती है, तो ये होती है 44 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोना और चांदी ये सबसे ज़्यादा तन्यता है, इलास्टिसिटी है वो इनकी होती है। नेक्स्ट है एंटीमोलॉजी का संबंध किससे है, तो 45 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीट से। एंटीमोलॉजी का संबंध होता है कीट से। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है वह विकल्प चुनें जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले संबंध के साथ है। रसोई, प्रशीतक, स्नानागार, तो रसोई में प्रशीतक होता है, तो स्नानागार में क्या होता है। 47 में राइट आंसर हो जाएगा जल स्रोत, जल उष्ण जल स्रोत यानी गीजर, गीजर यानी गर्म पानी का स्रोत, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 यदि एक कूट भाषा में माइंड को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में गेम को क्या लिखा जाएगा, 48 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए इसमें स्थान बदल के लिखा जा रहा है, आई की जगह एम हो रहा है और एम की जगह आई, एन की जगह डी हो रहा है और डी की जगह एन, तो ए की जगह एम हो जाएगा, ए की जगह जी हो जाएगा, जी की जगह ए हो जाएगा, ई की जगह एम और एम की जगह ई, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में माह की पहली तारीख का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष है। कथन क्या है, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, कोई भी बाघ हाथी नहीं है और सभी हाथी खरगोश हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, कुछ बाघ हैं वो सिंह हैं और कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं और कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो 50 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें केवल निष्कर्ष 1 और 4 हैं वो अनुसरण करते हैं। कुछ बाघ सिंह हैं, देखिए कुछ सिंह हैं वो बिल्लियां हैं, तो कुछ सिंह बिल्लियां हो गए और सभी बिल्लियां बाघ हैं, यानी जो बिल्लियां हैं उनमें कुछ सिंह भी तो हैं, तो कुछ सिंह हैं वो बाघ हो जाएंगे, तो एक कथन इसमें सही है। और देखिए चौथे कथन में क्या है, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, तो कुछ बाघ तो बिल्लियां हैं ही, पहले कथन का ही तो उल्टा लिखा है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 4 हैं वो अनुसरण करते हैं। तो ये यूथ कंपटीशन का पार्ट 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड आपके लिए कल मिल जाएगा। पुराना मॉक टेस्ट आप ज़रूर एक बार देख लें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो से लाभ हो रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।